नमस्कार, मैं फिर आ गया हूँ आपसे मिलने, आपसे बात करने के लिए, आपको जानने के लिए। आज मैं आपसे ये बात करना चाहता हूँ, जैसे एक मनुष्य अपनी ज़िंदगी में कितने-कितने विचार लेके चलता जाता है, सुख भी, दुःख भी। प्रकृति ने जो एक सिस्टम बनाया है, आप कोई भी बात को ज़्यादा देर याद नहीं रख सकते या उसको ज़्यादा देर उस पर विचार नहीं कर सकते। थोड़ी-थोड़ी देर में वो चेंजेज़ होता रहता है। वो मन थोड़ी देर में ये करेगा, थोड़ी देर में वो करेगा। और हिसाब से अगर आप मन के हिसाब से चल रहे हैं तो ये ज़रूरी भी है, क्योंकि एक चीज़ को कंटिन्यू आपको याद करने से या विचार करने से आपको उसके बहुत ज़्यादा बड़े दुष्परिणाम देखने को मिल सकते हैं। आदमी पागल भी हो सकता है। इसीलिए दुःख के जो कंडीशन है, कोई घर में हमारे कोई मर गया, तो उस कंडीशन में भी हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन बाद में वो धीरे-धीरे कम होना शुरू हो जाता है। ऐसा ही पिछले जन्म के बारे में है, पिछले जन्म किसी को याद नहीं रहते हैं, फिर पहले क्या था, क्या नहीं था। वो इसलिए नहीं रहता कि पहले जन्मों में उसने क्या किया, क्या नहीं किया, वो याद नहीं रख सकता। अगर वो याद रखेगा तो उसके अंदर उसको वो जी नहीं सकता है, क्योंकि पहले जन्म में उसने क्या-क्या किया, क्या-क्या नहीं किया, क्या दुःख भोगा या उसने क्या कर्म किए। वो प्रकृति का एक सिस्टम है, प्रकृति ने ऐसे ही बनाया है। कोई चीज़ को ज़्यादा स्टोर करने में एक तरह से आप ये मानिए कि कंप्यूटर का हार्ड डिस्क है वो हैंग हो जाएगा या शॉर्ट हो जाएगा। इसलिए ये विचारों की जो श्रृंखला है, ये प्रकृति ने इसी हिसाब से सेट की है, या परमात्मा ने, भगवान ने उसी हिसाब से सेट किया है कि आपका दिमाग जितना झेल सके उतना ही, ज़्यादा नहीं। और इसी विचारों को मैं जब बोलता हूँ आपको अपने पास बैठने के लिए, अपने अंदर झाँकने के लिए, जैसे एक स्टेट है बिना विचारों की, आप विचारों से दूर हो गए, जैसे-जैसे उस स्टेट में आप अगर लंबा चले गए तो आप उस परम तत्व तक पहुँच सकते हैं। जस्ट उल्टा है, विचार को लंबा खींचने से आप पागल भी हो सकते हैं और विचारों के नहीं होने से आप उस परम तत्व तक पहुँच सकते हैं। तो आपके पास में विचारों को लेकर अगर कुछ एक्सपीरियंस है तो प्लीज़ शेयर मी एंड सब्सक्राइब मी। थैंक यू।